ये सरयू रिवर है जी, जाते हुए जो नानक मत्ता डैम है उससे जाते हुए ये नानक मत्ता सागर, नानक सागर इसे कहते हैं। तो ये झील बनी हुई है, काफ़ी बड़ी झील है जी। जो सरयू रिवर है वहाँ उस पे डैम बना हुआ है, तो नानक मत्ता गुरुद्वारे के पास में लगभग। तो ये है एक तरह से नानक सागर जिसे कहते हैं झील को। तो बहुत ही देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम हैं जी उत्तराखंड भ्रमण में। उत्तराखंड भ्रमण में अब हम आए हैं नानक मत्ता। नानक मत्ता एक जगह है, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब। एक्चुअली उत्तराखंड में 3 मेन गुरुद्वारा श्राइन है जो गुरुओं से रिलेटेड है। एक तो गुरुद्वारा हेमकुंड साहब है, गुरुद्वारा रीठा साहब है और गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब। तो ये गुरुद्वारा साहब है जी, जो ये सारा ये एक्चुअली टाउन है मेन, जो नानक मत्ता टाउन है। तो ये गुरुद्वारा है मेन और ये सारा मार्केट है जी, ये शहर है आसपास सारा। यहाँ पे जो थे गोरखनाथ जी के जो सिद्ध जोगी रहते थे यहाँ पे, तो इसको गोरखमथा के नाम से जाना जाता था। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे आके एक पीपल के नीचे भक्ति करने लग पड़े बैठ के। तो मेनली क्या था कि पहले जो सिद्ध योगी थे उनका क्या, अपनी सुपरमेसी बचाने के लिए वो लोगों को इतना लर्न नहीं होने देना चाहते थे, पढ़ने लिखना नहीं देना चाहते थे, उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करने देना चाहते थे ताकि उनकी सुपरमेसी को कोई खतरा ना हो। लेकिन गुरु नानक देव जी जब आए यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं भाई मर्दाना जी के साथ, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एरिया किसी को पता ही नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए। गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे उनके साथ सिद्ध योगी थे, उनके साथ विचार बटांदरा किया धर्म पे, अध्यात्मक पे। तो वो सिद्ध योगी थे, वो पहले तो मान नहीं रहे थे जो सिद्ध योगी थे। जब गुरु जी ने पहले उनसे विचार बटांदरा किया, मर्दाना जी को सर्दी लग रही थी, बहुत सर्दी के दिन थे, तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा कि आज सिद्ध योगियों से आप आग मांग लो। जब वो आग मांगने गए तो सिद्ध योगियों ने कहा कि आप अपने आप के गुरु, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ कहते हैं, आपके गुरु श्रेष्ठ हैं, तो इन्हीं से आग मांगिए। तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ लकड़ों का एक ढेर था, उसकी तरफ देखा तो वहाँ आग जल गई। तो आग जल गई, वहाँ पे मर्दाना ने आग सेकने लग पड़े। तो उन्होंने देखा कि ये तो सिद्ध योगी उनसे विचार बटांदरा करने लग पड़े धर्म के ऊपर, अध्यात्मक के ऊपर, और वो उनको माना कि ये वाकई सच्चे गुरु है। लेकिन उनके मन में फिर भी अपनी सुपरमेसी को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम था। फिर वो उनसे इतना ज़्यादा, वो जैसे एक जेलसी की भावना होती है, जलन होती है कि सुपरमेसी को चैलेंज कर रहा है कोई, तो उन्होंने वहाँ पे जो पीपल का पेड़ था उसको उन्होंने अपनी अकल्ट शक्तियों से, जो मायावी शक्तियों से ऊपर उठा दिया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने जैसे ही हल्का हाथ रखा तो पीपल का पेड़ फिर नीचे आ गया। बाद में वो गुरु नानक देव जी को मान गए कि ये सच्चा जो मेडिटेशन है, जो सच्ची राह है, जो सुप्रीम पावर को पाने की, वो क्या है। फिर उसके बाद फिर नाथ योगियों का कब्जा हो गया जब भाई अलमस्त आए यहाँ पे। तो उसी कब्जे को देखते हुए उन्होंने छठे गुरु हरगोबिंद जी को बताया, उन्होंने वहाँ पे कब्जा हटाया और फिर वापस यहाँ पे नानक मत्ता। तो पहले इसको गोरख मत्था कहते थे क्योंकि गोरखनाथ जी को मानने वाले सिद्ध योगी यहाँ रहते थे। उसके बाद इसको नानक मत्ता कहा जाने लगा कि वो सभी गुरु नानक देव जी के विचारों से प्रभावित थे, जो सच्ची राह उन्होंने दिखाई उस सुप्रीम पावर को पाने के लिए। तो ये जहाँ गठरी घर है जी, ये जोड़ा घर है, तो ये गुरुद्वारा है। तो देखते हैं, वो मेन गेट है, तो चलते हैं जी गुरुद्वारा साहब में। ये सारा है, यहाँ पे आप बैग जूते वगैरह जमा करा सकते हैं। इधर पार्किंग है। तो ये सारा पुराना गुरुद्वारा साहब है। ये यहाँ प्रबंधक कमेटी है, ये प्रबंधक कमेटी है। उस तरफ लंगर हाल है, ये मेन गुरुद्वारा साहब है। तो ये मेन गुरुद्वारा साहब है जी। तो ये बाबा लाइब्रेरी है, इधर अलमस्त, बाबा अलमस्त लाइब्रेरी है। तो ये गुरुद्वारा साहब है जी यहाँ पे। सो ये है जी इतने प्रसादी, यहाँ से प्रसाद की पर्ची ले सकते हैं और यहाँ के प्रसाद मिलता है मेनली। तो ये सारी बिल्डिंग है जो गुरु नानक देव जी
के समय जब आए तो ये गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीपल का पेड़ है उस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुरु ग्रंथ साहब लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमने। ये गुरुद्वारा है जी मेन जो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब तुदे पासों मंगदे नित कर अरदास। सब तुदे पासों मंगदे। तो ये गुरुद्वारा साहब थे जी जो नानक मत्ता साहब थे, गुरुद्वारा नानक मत्ता जी। ये पीपल का पेड़ है जी, ये आप देखेंगे तो ये पुराना पीपल का पेड़ है जो जैसे इतिहास है कि गुरु नानक देव जी जब आए थे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे वो बैठे थे। तो ये इतिहास है जी, ये मेनली इतिहास है, ये पंजाबी में लिखा हुआ इतिहास है यहाँ पे। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर हिंदी करके बताता हूँ। इतिहास पीपल साहब, ये पीपल गुरु नानक देव जी के गुरु हरगोबिंद सिंह जी की चरण छो प्राप्त रहमतां का प्रतीक है। तीसरी उदासी समय गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पुजे तो ये पीपल सुक्का होया सी। गुरु नानक देव जी के चरण छो प्राप्त होने ये पीपल हरा भरा हो गया। गुरु जी का ये अलोक चोज वेख के सिद्धा जोगियां ने ईर्खावश हो के अपनी योग शक्ति नाल पीपल नूं हवा विच उठा दिता ਤੇ गुरु जी ने अपनी किरपा नाल उड़दे होया पीपल नूं अपना पवित्र पंजा ला के जमीन तो 6-7 फुट उपर ही रोक लिया। गुरु नानक देव जी जिन सौखियां पेखियां तो फिर एहसास न भरिया है। गुरु नानक देव जी चले जाने तो बाद उपरंत बाबा अलमस्त इत्थे आए तो सेवा संभाल लग पे। सिद्धा जोगियां द्वारा इत्थे आके बाबा जी नूं कुट मार के इत्थों कढ़ दिता गया तो योग शक्ति नाल पीपल नूं साड़ दिता। उसे समय श्री गुरु गोबिंद जी ने गुरु गद्दी ते विराजमान सन। बाबा हालतमाज जी ने उन्होंने चरणों का ध्यान जोड़ के अरदास बेनती की। गुरु जी ने अरदास प्रदान की तो कुछ सिंघां नूं लैके श्री अमृतसर तो इत्थे पुजे। गुरु जी ने संत सिपाही के रूप में वेख के सिद्ध जोगी डर के इत्थों भज गए। गुरु जी ने जल च केसर मिला के पिपल ते छट्टे मारे। गुरु जी की कृपा नाल सड़िया होया पिपल फिर हरा हो गया। ये पंजाबी में था, ये आपको मैं इधर हिंदी में भी बता देता हूँ। तो ये इतिहास है जी पीपल साहब। ये पीपल साहब श्री गुरु नानक देव जी एवं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छो प्राप्त रहमतों का प्रतीक है। तीसरी उदासी के समय श्री गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पहुँचे तो ये पीपल वृक्ष सूखा हुआ था। गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त कर ये पीपल हरा भरा हो गया और गुरु जी का अलौकिक चमत्कार देख के सिद्ध योगियों ने, सिद्ध योगी गौरनाथ जी के अनुयायी थे, सिद्ध योगियों ने इष्टावश होकर अपनी योग शक्ति से पीपल को हवा में उड़ा दिया।
गुरुजी ने अपनी कृपा से उड़ते हुए पिपल को अपना पवित्र पंजा लगा के ज़मीन से 6-7 फुट ऊपर ही रोक लिया। गुरु नानक जिन सुनिया भेखिया ते फिर गरवास ना परियो रे। श्री गुरु नानक देव जी के चले जाने तो बाद अलमस्त की जी जहाँ की सेवा करने लगे। सिद्ध योगियों ने दोबारा यहाँ आके बाबा अलमा जी के साथ मारपीट करके यहाँ से खदेड़ दिया और अपनी योग शक्ति से पीपल को जला दिया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी गद्दी पर श्री हरगोविंद सिंह जो छठे गुरु थे विराजमान थे। बाबा अलतमाह जी ने उनके चरणों में ध्यान जोड़ के प्रार्थना की और गुरु जी ने अरदास प्रवान कर कुछ सिंहों को अपने साथ में ला लिया और श्री अमृतसर साहिब के यहाँ पहुँचे। गुरु जी का संस्पाई रूप देखकर सिद्ध डर कर भाग गए। गुरु जी ने जल केसर में मिलाकर पीपल पर छींटे मारे और गुरु जी की कृपा से सूखा हुआ पीपल पुनः हरा हो गया। इस स्थान के साथ गुरु जी के चरण छू प्राप्त अन्य स्थान गुरुद्वारा दूध वाला कुआं, गुरुद्वारा शेवी पातशाही, गुरुद्वारा श्री भंडारा साहब बौली साहब है। गुरु जी ने सिद्ध योगियों के साथ ज्ञान गोष्ठी की और उनके बाहरी आडंबर और दिखावे का खंडन किया। गुरु जी ने उन्हें संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप रहकर वाहेगुरु को पाने का उपदेश दिया। तो इस स्थान से धरती से आवाज़ आई, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। इसलिए इस स्थान का नाम नानक मत्ता है। देश देशांतर से संगत आकर इस पवित्र गुरु स्थान पर दर्शन सेवा करती है। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे आए हैं तो ये एक नतमस्तक होने वाली जगह है जिस पे एक्चुअली गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे आके भक्ति की। तो ये सारा सरोवर साहब है और ये पीपल साहब है। ये पीपल है जो उस समय का लगा हुआ और ये गुरुद्वारा साहब है। ये आप देखेंगे ये निशान साहब और ये पीपल और ये गुरुद्वारा साहब है। तो ये सारा है जी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो वीडियो है ये जहाँ पे जो मैनेजर है कमेटी है तो उनकी परमिशन से बनाया गया। वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन हम जैसे उत्तराखंड भ्रमण कर रहे हैं तो उस पर अलग अलग धार्मिक जगहों पे अलग अलग जगह जो भी देखने लायक है वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं। तो ये अनुमति से बनाया हुआ वीडियो है। तो ठीक है जी, ये थे गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब जी जो कि यहाँ पे तीसरी उदासी में गुरु नानक देव जी आए थे और उसके बाद छठे गुरु हरगोविंद जी आए हैं। तो बहुत पवित्र स्थल है ये। तो ये जो सच पे चलने वाली एक राह दिखाई है गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरुओं ने एक सच पे चलने वाली राह दिखाई है। जब आदमी जैसे उन्होंने कहा है कि अपने गृह कार्य करते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी आप एक अच्छे राह पे चल सकते हो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आप एक सच्चे इंसान बन सकते हो, ईमानदार इंसान बन सकते हो, हक और सच की कमाई करते हुए। जैसे उन्होंने कहा ही है कि कीर्त करो काम करके और बंट के छकना बांट के छकना और उस पर नाम सिमरन करना है भगवान का। तो ये सारा जो नाम सिमरन है उस सुप्रीम पावर का, अकाल पुरख का, तो ये आपको एक सच की राह पे लेके जाता है। तो ये एक बार आप देखिए गुरुद्वारा। चलते हैं जी। सतनाम श्री वाहेगुरु।